हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं ग्रामर सेक्शन सी क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी परसों 17 से क्लास 12th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और फर्स्ट एग्ज़ाम ही इंग्लिश का है। तो उसको देखते हुए मैं आपके लिए ये सुपर 58 यानी इसमें टोटल 58 ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, जिनमें से लगभग आपके सारे के सारे मतलब 10 क्वेश्चंस फंस जाएंगे, है ना, मोस्ट प्रोबेबली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्क हार्ड लेस्ट यू डॉट डॉट फेल। कठिन परिश्रम करिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो इसमें एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, लेस्ट, LEST। और ये लेस्ट वर्ड है, इसके साथ हमेशा एक फिक्स मॉडल है जो कि है शुड। यानी लेस्ट वर्ड आपको सेंटेंस में दिखे तो उसके साथ आपको हमेशा यूज़ करना है शुड। बाय द वे आपको बता दूं, लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है। ओके, नेक्स्ट, राजू प्रेफर्स मिल्क डॉट डॉट टी। राजू चाय से ज़्यादा मिल्क प्रेफर करता है। तो यहाँ आपको एक डिग्री दिख रही है, प्रेफर, ये वर्ड दिख रहा है प्रेफर। एक्चुअल में ये कॉम्परेटिव डिग्री माना जाता है, प्रेफर, जूनियर, सीनियर। और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद आपने सुना होगा जैसे कि बेटर देन, हैप्पियर देन, स्मार्टर देन, स्ट्रोंगर देन, स्मार्टर देन, है ना। लेकिन ये जो प्रेफर कॉम्परेटिव डिग्री है, इसके साथ देन का प्रयोग ना होते हुए TO2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर डेविड इज़ डॉट डॉट यूरोपियन। मिस्टर डेविड एक यूरोपियन है, और यूरोपियन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि हम यूरोपियन को प्रोनाउंसिएट करके देखें तो यूरोपियन में या आ रहा है, क्या आ रहा है, या मतलब व्यंजन। और व्यंजन के लिए हम क्या लगाते हैं, ए। अगर यहाँ बोलते टाइम अगर स्वर आता, वॉवेल आता, तो हम लगाते एन। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक डॉट डॉट ऑफ देम। मैं उनमें से किसी को पसंद नहीं करता। सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस है नेगेटिव। और जब सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको पता है कि इस सेंटेंस में अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नाइदर का यूज़ नहीं हो सकता, बिकॉज नाइदर भी नेगेटिव होता है। तो किसका यूज़ होगा, आइदर का। नेक्स्ट, डॉट डॉट नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। नॉलेज बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। अब यहाँ देखिए आप, लिटिल, ए लिटिल, ए फ्यू। पहली चीज़, लिटिल, सॉरी, नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल वाले ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है, और काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू। तो यहाँ नॉलेज थोड़ी बहुत तो खतरनाक होगी, इसके लिए आंसर हो गया ए लिटिल। नेक्स्ट, देयर आर डॉट 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 प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब प्रीसियस बुक्स के लिए आपको, अब सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ नहीं होता, एनी का होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। तो अफर्मेटिव में क्या लगेगा, सम। और क्योंकि बुक्स अनकाउंटेबल नहीं है तो मच का प्रयोग भी नहीं होगा। मच का प्रयोग होता है कहाँ, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। यू डॉट डॉट स्टॉप स्मोकिंग। तुम्हें धूम्रपान बंद कर देना चाहिए। ये एक नॉर्मल सजेशन है, और नॉर्मल सजेशन सुझाव देने के लिए यूज़ करते हैं हम किसका, शुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही राइट्स डॉट डॉट ए पेंसिल। वो एक पेंसिल से लिखता है। और उसका वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सीता राइट्स डॉट डॉट पेंसिल। सीता भी एक पेंसिल से लिखती है। दोनों में आपको एक फ़र्क दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 में आर्टिकल ए है पेंसिल से पहले, और क्वेश्चन नंबर 9 में आर्टिकल नहीं है। तो अब ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि सर विद का यूज़ करें या इनका। तो मैं आज आपकी डाउट को क्लियर कर देता हूँ। अगर पेन पेंसिल से पहले आर्टिकल लगा है तो आप यूज़ करेंगे विद, जो MP बोर्ड मानता है। और अगर पेन पेंसिल से पहले आर्टिकल नहीं लगा तो आप यूज़ करेंगे इन। किसका यूज़ करेंगे, इन। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 8 वाले में आएगा विद, और 9 वाले में आएगा इन। नेक्स्ट, डॉट 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 गंगा इज डॉट 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 होलीएस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा इंडिया में एक होलीएस्ट रिवर है। अब समझिए, गंगा, क्योंकि आपको पता है रिवर, न्यूज़पेपर, है ना, गल्फ, कैनाल, नहर, ओशियन, महासागर, इन सभी से पहले आर्टिकल दा का यूज़ होता है। तो गंगा से पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल दा। और नेक्स्ट है होलीएस्ट। आपको दिख रहा होगा होलीएस्ट एक कैसी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। EST लगा हुआ है या मोस्ट होता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल दा। तो दोनों ऑप्शंस में क्या हो जाएगा, आर्टिकल दा। नेक्स्ट, गोल्ड एज डॉट 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 प्रीसियस मेटल। गोल्ड एक प्रीसियस मेटल है। अब गोल्ड एक कैसी मेटल है, प्रीसियस मेटल।
अब मेटल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप यहाँ आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे और प्रीसियस में पा के हिसाब से क्या आ जाएगा, व्यंजन के हिसाब से ए। नेक्स्ट, ही लॉस्ट डॉट 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 द मनी ही हैड, उसने सारा पैसा खो दिया जो उसके पास था। अब एक चीज़ समझिए, ऑप्शन में आपको दिख रहा है ईच ऑल एवरी, क्या आप कभी ईच एवरी का प्रयोग आर्टिकल द से पहले कर सकते हो कि ही लॉस्ट ईच द मनी या एवरी द मनी? क्यों? इसलिए नहीं कर सकते, ईच और एवरी खुद एक एडजेक्टिव है ना, डिटर्मिनर यानी एडजेक्टिव, और आर्टिकल द भी क्या है, डिटर्मिनर का पार्ट है। तो एक साथ दो दो एडजेक्टिव नहीं आ सकते और ईच एवरी के साथ आर्टिकल द कभी नहीं आता, इसलिए सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा ऑल। अच्छा नेक्स्ट देखिए, वुड यू गिव मी डॉट डॉट मनी क्वेश्चन मार्क, क्या तुम मुझे कुछ पैसा दोगे? इस सेंटेंस में इंटेरोगेटिव ज़रूर है और इंटेरोगेटिव में एनी लगाते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत विल वुड या कुड से हो और पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही हो, क्या बोला मैंने, अगर सेंटेंस की शुरुआत विल वुड या कुड से हो, क्वेश्चन मार्क बेशक लगा हो, हम एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? अगर पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही हो कि क्या तुम मुझे कुछ पैसा दोगे या क्या तुम मुझे कुछ मिल्क या वाटर दोगे, यानी मांगने वाली बात आए, तो यूज़ किसका करते हैं, सम का। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आई वॉज डॉट डॉट टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह कप मिल्क दूध का एक कप लिया करता था। तो इस सेंटेंस में वो अपनी एक पुरानी आदत को शो कर रहा है कि मैं हर सुबह ऐसा किया करता था, और पुरानी आदत को शो करने के लिए यूज्ड टू मॉडल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, माई ग्रैंड फादर इज़ हार्ड डॉट डॉट हियरिंग, मेरे दादाजी सुनने में थोड़ा हार्ड मतलब फील करते हैं। एक चीज़ समझिए, इसमें जैसा कि आपको ऑप्शन दिख रहा है टू, तो टू के बाद बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, हियरिंग, यानी फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ नहीं, टू तो यहाँ नहीं लगेगा। अब समझिए, अगर कोई इंसान सुनने में या बोलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट महसूस कर रहा है, हार्ड महसूस कर रहा है, तो हार्ड के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑफ। नेक्स्ट, इंग्लिश इज़ डॉट 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 इन मैनी कंट्रीज़, अब जैसा कि आप समझ रहे हो कि सर एज लगा हुआ है तो स्पीकिंग लगा दो, चलो मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ कि आप स्पीकिंग लगा दो, और स्पीकिंग लगाने के बाद आप यही तो बोलोगे कि इंग्लिश कई कंट्रीज़ में बोल रही है, तो ये बोल रही है या इंग्लिश कई कंट्रीज़ में बोली जा रही है, तो ये क्या है, बोली जा रही है, मतलब ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, इसलिए हम इस सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, स्पोकन। अच्छा, प्रांशु इज़ डॉट 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 एम ए इन इंग्लिश, प्रांशु इंग्लिश में एम ए है। अब समझिए, एम ए भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और बोल के देखें तो एम ए एम ए, तो क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, और स्वर आ रहा है तो किसका यूज़ करेंगे, एन का। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो वहाँ से भाग गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, नो सूनर, और नो सूनर एक ऐसा कंजंक्शन है मतलब जिसका पेयर देन होता है। कौन सा देन, दो देन दिए हुए हैं, THAN, कौन सा देन, THAN। अगला देखिए, आई हैव डॉट 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 स्पेयर बुक, मेरे पास जोड़ी बुक नहीं है। अच्छा, यहाँ ऑल टू नो मैनी, ऑल का प्रयोग आप कर नहीं सकते क्योंकि बुक है, और ऑल लगेगा तो आपको पता है कि ऑल माने तो बहुत सारे होते हैं, तो बुक्स होना चाहिए था। ऐसे ही मैनी का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि मैनी का मतलब भी ज़्यादा होता है। अच्छा, टू का प्रयोग भी नहीं होगा क्योंकि जैसे मैं बोलूँ टू गर्ल या टू गर्ल्स बोलूँगा ना, तो यहाँ अगर टू लगाऊंगा तो मुझे बुक्स बोलना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ एक ऑप्शन है वो सही है, कौन सा, नो। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यू डॉट 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 नॉट फील सॉरी फॉर दिस पैटी मिस्टेक, तो मैं इस छोटी मोटी गलती के लिए सॉरी फील नहीं करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो इस सेंटेंस में करेक्ट आंसर है नीड। अगला देखो, आई थिंक इट डॉट 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 रेन टुडे, इस सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि मुझे ऐसा लगता है आज बारिश हो सकती है, और ऐसी संभावना जो हमको लगे कि हाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसके लिए हम मे मॉडल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, तो इसका आंसर मे हो जाएगा ना। नेक्स्ट, आई हैव सीन डॉट 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 लॉट ऑफ प्लेसेस, तो ये एक फ्रेजल एक ईडियम है, एक फ्रेज है, ए लॉट ऑफ, है ना,
तो इस सेंटेंस में आंसर हो जाएगा ए लॉट ऑफ यानी ए आर्टिकल। वी आर गोइंग डॉट 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 ए मैच टुडे, हम आज एक मैच खेलने वाले हैं। अच्छा, गोइंग एक मेन वर्ब है और आगे भी ऑप्शन में हमको मेन वर्ब भरनी है, और ये बात आपको पता होगा कि जब दो मेन वर्ब जुड़ती हैं तो बीच में क्या लगता है, टू। तो आंसर हो जाएगा वी आर गोइंग टू प्ले ए मैच टुडे, हम आज एक मैच खेलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉट 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 दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये बहुत ही एक फेमस ईडियम है कि सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती, और इस सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं ऑल का। किसका? ऑल का। नेक्स्ट, हाउ डॉट 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 एक्सपीरियंस डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना अनुभव है। मच, मैनी, एनी, है ना। अब देखिए आप, मच का प्रयोग कहाँ करते हैं, मच माने अनकाउंटेबल, यू सी, इसलिए सेंटेंस में क्या लग जाएगा, मच। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड, तो पहला क्वेश्चन है हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया। स्टार्टिंग किससे करनी है इसकी, कुछ क्या बनाना है, इसका क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन किससे बनाना है, हाउ मच से। तो सबसे पहले जिस WH वर्ड से क्वेश्चन बनाया जाता है सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाउ मच। हाउ मच के बाद अब क्वेश्चन वर्ड आपने लगा दिया तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, और इस सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब निकल के आएगी। जैसे कि यहाँ सोल्ड दिया हुआ है, मेन वर्ब क्या है, सोल्ड, सेल की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म निकल के आएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ तक, हाउ मच डिड। डिड के बाद अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आ गई तो सब्जेक्ट लिखेंगे कि हाउ मच डिड हिज ब्रदर, और अगर डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या होगा, हाउ मच डिड हिज ब्रदर सेल ऑल द गोल्ड, है ना। या आप ये भी बना सकते हो कि हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, क्वेश्चन मार्क, उस पीछे वाली गोल्ड नाउन को आप आगे भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है। आई नो द बॉय, बहुत फेमस एग्जाम्पल है MP बोर्ड का, क्योंकि इसमें आप जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, और नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन, और नोन के साथ फिक्स क्या होता है, टू, इसलिए इस पैसिव वॉइस में बच्चे दिक्कत कर जाते हैं। वो क्या है, लास्ट में बाई मी लगा देते हैं, जबकि बाई मी नहीं, नोन के साथ फिक्स है टू, तो क्या लगेगा, टू मी। तो क्वेश्चन देखिए, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द बॉय, द बॉय को हम पहले आगे ले लेंगे। इस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को आगे लेते हैं, सब्जेक्ट को बाई लगाकर पीछे लेते हैं। तो हमने क्या किया, द बॉय, उसके बाद सेंटेंस पहचाना, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी यहाँ चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी इज एम आर, लड़का एक है, तो क्या हो जाएगा, द बॉय इज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन, तो द बॉय इज़ नोन बाई मी की टू मी, तो ध्यान रखें नो की फिक्स फॉर्म है टू, तो आंसर हो जाएगा द बॉय इज़ नोन टू मी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द बॉय इज़ माई ब्रदर, और सेकंड सेंटेंस है ही इज़ वियरिंग रेड कैप। अब आपको क्या करना है, इन दोनों सेंटेंसेस को रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है। यानी अब रिलेटिव क्लॉज से जोड़ने के लिए रिलेटिव क्लॉज में तो हु, हुम, विच, दैट सब होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है। तो दोनों सेंटेंस में कॉमन है वो लड़का, लड़का मेरा भाई है और वो रेड कैप पहने हुए है, तो मेन कौन है, लड़का, है ना। तो अब ये देखिए, लड़का जो है द बॉय और उधर ही, ये दोनों कॉमन है, और अगर कॉमन आपको लिविंग मिलता है वो भी सब्जेक्ट की जगह, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसको हु से जोड़ेंगे। यानी इस रिलेटिव क्लॉज को आप किससे जोड़ेंगे, हु से। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले आप जो कॉमन है उसको लिखो। यहाँ कॉमन क्या है, द बॉय, द बॉय के बाद फिर लगाओ अपना रिलेटिव क्लॉज हु, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को लिख दो। तो द बॉय हु इज़ वियरिंग ए रेड कैप, लड़का जो एक रेड कैप पहने हुए है, इज़ माई ब्रदर, इज़ माई ब्रदर। अगला देखिए, टी डबल ओ डॉट 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 टी ओ, टू डॉट 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 टू का यूज़। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो क्या बोलेंगे, ही इज़ टू वीक, सो की जगह क्या लगा देंगे, टी डबल ओ, ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी उन्होंने सो की जगह टू लगाया, है ना, उसके बाद वीक लिखा, फिर दैट की जगह टू लगाया। अब जैसा कि आपको पता है कि टू के बाद तो भी वन आती है, तो ही और कैन नॉट को हटा के
जो आगे V1 लिखी है उसको लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ टू वॉक टू वॉक, टू वीक टू वॉक। अच्छा नेक्स्ट, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, यानी जो बच्चा था वो दूध के लिए रोया। इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, और आपको पता होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगती है। तो चाइल्ड के हिसाब से क्या लग जाएगा, वाज, और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी क्राइड की, क्राइंग, यानी द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। नेक्स्ट, नो सूनर देन का यूज़ है, ही गेट्स सैलरी, उसको सैलरी मिलती है, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, वो उसको खर्च करना शुरू कर देता है ना। सो सेंटेंस क्या है कि ही गेट्स सैलरी, उसको सैलरी प्राप्त होती है, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, और वो उसको खर्च करना शुरू कर देता है। इसका नो सूनर देन का यूज़ करना है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम नो सूनर लगाएंगे, और जैसा कि नो सूनर एक क्वेश्चन वर्ड की तरह काम करता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब फर्स्ट सेंटेंस ही गेट सैलरी से हेल्पिंग वर्ब क्या निकल के आएगी, तो देखो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो डू निकलती है, फर्स्ट फॉर्म में एस लगी हो तो डज निकलती है, और सेकंड फॉर्म हो तो डिड निकलती है। तो नो सूनर के बाद हम लिख देंगे डज। उसके बाद सेंटेंस लिखते हैं कि नो सूनर डज ही गेट सैलरी। अब डिड लगी है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, गेट्स नहीं रहेगी। तो जैसे ही गेट सॉरी नो सूनर डज ही गेट सैलरी, जैसे ही उसकी सैलरी आती है ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। नेक्स्ट देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका पैसिव वॉइस बनाना है कि लोग इंग्लिश बोलते हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया गया है पीपल, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, पीपल, पुलिस, गवर्नमेंट, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। इन सब्जेक्ट्स को हम पीछे बाई लगा कर नहीं लिखते, अक्सर हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं ना, बाई मी, बाई अस। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिनका सब्जेक्ट पीपल हो, पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, समवन, समबडी हो, उनके पैसिव वॉइस में हम बाई लगा कर नहीं लिखते। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या, इंग्लिश, तो आगे लाएंगे इंग्लिश। टेंस चेंज करेंगे, V1 को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर, तो इंग्लिश इज़ स्पोकन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पीक की, इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद क्वेश्चन है वी आर कलेक्टिंग स्टाम्प्स, पैसिव वॉइस बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाओ स्टाम्प्स, और आर पहले से ही दिया हुआ है इज एम आर, तो इज एम आर में चेंज करके बीइंग लगा देंगे। तो स्टाम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड बाई अस लगाना हो लगा सकते हो, नहीं आप स्किप भी कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट जितने भी लिखे हैं आपको दिख रहे होंगे, ए एप्पल एंड डे, द कीप्स अवे डॉक्टर, इसको ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर सीक्वेंस लगा के रीअरेंज करके भेजिए। बाकी नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, 10 वाले का आंसर है राजू कैन राइट विद आइदर हैंड, राजू किसी भी एक हाथ से लिख सकता है। और 11 वाले का आंसर है कि हाउ मच देयर इज़ इंक इन द बोतल, हाउ मच देयर इज़ इंक द बोतल, ये करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, द फ्यू रुपीज़ आई हैव स्पेंट ऑलरेडी, तो आप बोलोगे कि आई हैव स्पेंट ऑलरेडी, है ना, आई हैव स्पेंट ऑलरेडी द फ्यू रुपीज़ आई हैड, मैं उन पैसों को खर्च कर चुका हूँ जो मेरे पास थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आई हैव स्पेंट ऑलरेडी द फ्यू रुपीज़ आई हैड। नेक्स्ट, नथिंग इज़ ओपन सो इट इज़ अ पब्लिक हॉलीडे, तो आप बोल सकते हो कि नथिंग इज़ ओपन सो इट इज़ अ पब्लिक हॉलीडे। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, सो दैट का यूज़ करना है, टू की जगह सो लगाओ और टू की जगह दैट लगाओ, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन पे हिज फीस, ही कैन नॉट पे हिज फीस। तो हमने क्या किया, टू की जगह सो लगाया, ही इज़ सो पुअर, और टू की जगह दैट लगाया, ही इज़ सो पुअर दैट के बाद हम अपनी तरफ से अगर हमारा सब्जेक्ट शुरुआत में लिविंग है तो हम क्या लिख देंगे कि ही इज़ सो पुअर, ही इज़ ही इज़ सो पुअर, उसके बाद हम क्या लिख देंगे, दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। नेक्स्ट है जो हमको नेगेटिव बनाना है, ही डज़ हिज ड्यूटी वेल, वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से करता है। ऐसे सेंटेंस जिनमें डू डज़ डिड मेन वर्ब की तरह आए, इसमें आप देखिए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब डू डज़ डिड तो नेगेटिव में आते हैं, अफर्मेटिव में आते भी नहीं हैं, ये अफर्मेटिव है इसलिए हमको नेगेटिव बनाना है। इस सेंटेंस में आपको डू डज़ दिख रहा है, उसको जैसे का तैसा रखिए, बस अपनी तरफ से लगाइए नॉट डू, जैसे ही डज़ हिज ड्यूटी वेल, तो आप क्या बोलोगे, ही डज़ नॉट डू हिज ड्यूटी वेल।
अच्छा, अगला क्वेश्चन है अनलेस का। इसे देखिए, तो आपको पता होगा कि अनलेस किससे मिलकर बना है, इफ़ प्लस नॉट से। यानी अगर आप अनलेस का यूज़ सेंटेंस की शुरुआत में करते हो तो सबसे पहले आपको इफ़ और नॉट को हटाना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखा, अनलेस। अब अनलेस लिखा तो नॉट हट गया और इफ़ हट गया। अब ये बात आपको पता है कि डू, डज, डिड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में आती हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो रहा है तो ये तीनों हट जाती हैं, डू, डज, डिड। तो जैसे ही मैंने इफ़ और नॉट को हटाया, नॉट के साथ दिया गया डू भी हट गया। और अगर आपको पता हो कि डू हटता है तो भी1 लिखते हैं, डज हटता है तो भी1 एस ई एस, और डिड हटता है तो सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो हमने सेंटेंस क्या बनेगा कि अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अगर वो प्रॉपरली काम नहीं करते तो उनको सज़ा दी जाएगी। आप इस पूरे जो चैप्टर को बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी इनके कुछ क्वेश्चंस और हैं, देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि ही नोज़ मी वेल, पैसिव वॉइस। तो अभी आपको मैंने बताया था नोज़ वाला, नोज़ वाले में फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, टू। तो अपन यहाँ ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, मी को आगे ले जाएंगे, ही को पीछे ले जाएंगे, वेल। तो क्या बनेगा कि आई एम नोन टू हिम वेल, या आई एम नोन टू हिम वेल, क्या बनेगा, आई एम नोन टू हिम वेल। नेक्स्ट रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है और कॉमन है द मैन, वो भी सब्जेक्ट की जगह। तो किससे जोड़ेगा, हु से। और फिर कैसे जोड़ोगे मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहले उस कॉमन वर्ड को लिखो, तो आपने लिख लिया द मैन, उसके बाद लगाओ रिलेटिव प्रोनाउन हु, द मैन हु, और दूसरे वाले में आ जाओ, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 days। आदमी जो दूध लाता है वो 2 दिन से नहीं आया है। नेक्स्ट है नो सूनर देन का यूज़। अच्छा, तो एज सून एज को हटा के क्या लगाएंगे, नो सूनर। नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो द टैक्सी अराइव्स, क्या निकलेगी हेल्पिंग वर्ब, डज। तो नो सूनर डज द टैक्सी अराइव, जब तक इस टैक्सी नहीं जाती, नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव एज सून। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव बनाने हैं, ही ऑलवेज प्लेड वेल। नेगेटिव क्या बनेगा, ऑलवेज की जगह आप नेवर लिख दीजिए, डायरेक्टली नेगेटिव बन जाएगा कि ही नेवर प्लेड वेल। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में ऑलवेज, और नेक्स्ट वाले में पैसिव वॉइस बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओ टी को, उसके बाद आई को ले जाओ पीछे बाई मी। तो क्या बनेगा कि टी इज़ बीइंग टेकन बाई मी। इज़ बीइंग क्यों, इज़ एम आर दिया हुआ है तो इज़ बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग होगा। तो क्या हो जाएगा, टी इज़ बीइंग, और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टी इज़ बीइंग टेकन बाई मी। नेक्स्ट, सो दैट दिया हुआ है, टू का यूज़ करना है। सो की जगह क्या लगाते हैं, टू, और टू की जगह दैट की जगह क्या लगाते हैं, टू। और टू के बाद जैसा कि हमको पता है बर्फ की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, इसलिए ही और कैन नॉट को हटा देते हैं। तो क्या बनेगा, ही इज़ टू वीक टू वर्क एनी मोर, वो इतना कमज़ोर है, ज़्यादा काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, आपको ब्रैकेट में एक बर्फ दी गई है लिव, उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ बर्फ आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को देखिए जो आपके सामने दिया हुआ है। सेंटेंस में आपको सिंस दिख रहा होगा, सिंस 2012। अब आपको ये तो पता होगा सिंस और फॉर का यूज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, हैज़ बीन या हैव बीन। वी के हिसाब से क्या लग जाएगा, हैव बीन। तो आंसर हो जाएगा वी हैव बीन, और आईएनजी फॉर्म लिव की, तो वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है। पहले ये देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, बैग। अभी तक वहाँ लोग, इंसान कॉमन आ रहे थे तो हमने हु से जोड़ा, यहाँ बैग कॉमन है और बैग नॉन लिविंग है तो विच से जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका वही है, द बैग लिखो, फिर विच लगाओ, विच के बाद सेकंड सेंटेंस को लिखो, द बैग विच कंटेन्ड मनी वाज येलो। बैग जिसमें पैसा रखा था वो येलो था। नेक्स्ट, नेगेटिव बनाना है, और अभी ऊपर मैंने आपको बताया था ऐसे सेंटेंस जिनमें डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब की तरह आ रही हो, तो उनका नेगेटिव बनाने के लिए अपनी तरफ से नॉट डू जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम क्या जोड़ देंगे कि वी डिड नॉट डू इट। नेक्स्ट देखिए 29, एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन बेल रैंग। नो सूनर देन का यूज़ करना है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था
तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। नेक्स्ट, तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम लगाएंगे नो सूनर, और नो सूनर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और हमने देखा यहाँ क्लोज्ड सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डिड। यानी नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज देन द टेलीफोन बेल रैंग। नेक्स्ट देखिए, ही जम्प्स डॉट 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 ए फ्रॉग डज, वो कूदता है जैसे कि एक मेढक कूदता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एज, जैसे कि एक मेढक कूदता है। और अगर हो सकता है कि इसका आंसर एज इफ़ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताइए। एज इफ़ का मतलब होता है मानो, कि ये वह कूदता है मानो जैसे कि एक मेढक की तरह। नेक्स्ट 31, सीता डज नॉट सिंग, और सेकंड सेंटेंस है सीता डज नॉट डांस। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये एमपी बोर्ड का, नाइदर नॉर से जोड़ना है। और आपको ये बात तो पता होगा कि नाइदर नॉर नेगेटिव है, तो दोनों को जोड़ने के लिए पहले नॉट हटाना पड़ेगा। और ये बात आपको पता होगा कि नॉट हट रहा है तो डज भी हटेगा, क्योंकि डज अफर्मेटिव में नहीं आता और ये नेगेटिव में नॉट हट रहा है, तो नॉट और डज दोनों हट जाएंगे। अब डज हटेगा तो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, मेन वर्ब पे। तो यहाँ मेन वर्ब क्या है, सिंग और डांस। तो अपन कैसे करेंगे, सीता और शी कॉमन है, तो अपन लिख लेंगे सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, क्योंकि डज नॉट तो हट जाएगा दोनों में से, और सिंग और डांस में लग जाएगा एस। नेक्स्ट 32, और ये सेकंड लास्ट है, शी कैन नॉट अफोर्ड इट शी बाइज अ कार। नॉन फाइनाइट क्लॉज से जोड़ना है। नॉन फाइनाइट में आप 2+भी1 से या ING से जोड़ सकते हैं, तो हम इन दोनों सेंटेंस को 2+भी1 से जोड़ते हैं, जिसमें 2+भी1 दिखना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती, किस चीज़ को, कार खरीदने को। तो शी कैन नॉट अफोर्ड, इट को हटा देंगे, शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए कार, वो कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हमने 2/2+भी1 का यूज़ कर लिया, इसी को कहते हैं नॉन फाइनाइट क्लॉज। नेक्स्ट, वी सॉ ए वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, हमने कल एक बहुत अच्छी फिल्म देखी थी। इसका नेगेटिव बनाना है, और सॉ सेकंड फॉर्म है, तो नेगेटिव बनाते समय इसमें क्या लगेगी, डिड। तो डिड लगेगी, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा कि वी डिड नॉट, और अगर डिड लग गई तो सॉ की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सी, यानी वी डिड नॉट सी ए वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, हमने कल एक अच्छी फिल्म नहीं देखी थी। ये कंप्लीटली 58 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। आप बार बार वीडियो को देख के स्क्रीनशॉट लेके इसको कंप्लीटली लगा लीजिए, आपके 10 नंबर पक्के। धन्यवाद।